आज तक उसी स्वरूप में है, पर उसकी अलग अलग किस्म की विशेषताएं ये सूचित करती हैं कि इस छोटे से विश्व में और बड़े ग्रहों में बहुत समानताएं भी हैं। डॉन अब सबसे बड़े उपग्रह की ओर जा रहा है, सीरियस। भविष्य में उपग्रहों पर खनन पृथ्वी पर होने वाली खनिजों की कमी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चंद किलोमीटर दूरी पर होने वाले एक साधारण उपग्रह का व्यावसायिक मूल्य लगभग $80 ट्रिलियन होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रीय ऋण से 5 गुना ज्यादा है। उपग्रहों से मिलते जुलते पर थोड़े से अलग होते हैं धूमकेतु। वो ज्यादा वाष्पशील होते हैं और सूरज की गर्मी के कारण बड़ी मात्रा में वायु और धूल का उत्सर्जन करते हैं। सबसे प्रसिद्ध है धूमकेतु हैली, जिसकी छोटी सी परिक्रमा उसे 76 वर्षों में एक बार सूरज के नजदीक लाती है। अवकाश युग में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम रशिया, जापान और यूरोप ने उसकी मुलाकात करने अपने रोबोट्स भेजे। सबसे साहसी था यूरोपियन जियाटो। मार्च 1986 में वो धूमकेतु के केंद्र से 600 किलोमीटर की दूरी पर था। उस कालावधि में 15 किलोमीटर चौड़ाई का धूमकेतु 3 प्रमुख मुखों से प्रति सेकंड 3 टन द्रव्यवाह फेंक रहा था, ज्यादातर पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड। जियाटो ने धूमकेतु से निकलते उस मलबे के करीब 12,000 आघात झेले और फिर एक बड़े आघात से यान गिर गया और उसका कैमरा टूट गया। तब से लेकर आज तक कई अंतरिक्षयान बड़ी सतर्कता से कम सक्रिय धूमकेतुओं का सफर कर चुके हैं। धूमकेतु की धूल जमा करने में वे कामयाब हो गए हैं और द्रव्य को बाहर निकालने के लिए कुछ तो जानबूझकर उनसे टकराते हैं। जियाटो के बाद सबसे कठिन और खतरनाक धूमकेतु मिशन 2004 से जारी है। उसी वर्ष मार्च में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रोसेटा अंतरिक्ष यान का उड़ान किया, जो 2014 तक धूमकेतु के नजदीक पहुंच गया था। खुशी की बात यह है कि रोसेटा अपने साथ एक छोटा रोबोट अन्वेषक फिले ले जा रहा है, जिसकी धूमकेतु के केंद्र पर जल्द ही उतरने की उम्मीद है। उपग्रहों और धूमकेतुओं का अन्वेषण और उनकी प्राचीन संरचनाएं हमें शायद 4 अरब वर्षों पहले ग्रह कैसे बने थे ये बताएगी। अन्य ग्रहों की तुलना में मंगल की खोज में निकले बहुत से रोबोट्स नष्ट हो चुके हैं। इस मामले में रूसी सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। 2011 में उनका सबसे अत्याधुनिक मंगलीय रोबोट पृथ्वी की परिक्रमा में पार न कर सका। मंगल के चांद फुलबास की सतह पर उतरने के लिए उसकी संरचना की गई थी। ये जगह मानव चलित मिशन के लिए योग्य मानी गई है। इन सब कठिनाइयों के पश्चात अमेरिका और यूरोप के कई रोबोटिक अन्वेषण जारी है। 2012 में अमेरिका ने उसका सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोवर क्यूरियोसिटी मंगल पर उतारा और मंगल के अन्वेषण के एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो शायद पहले मानव चलित मंगल अवतरण को प्रोत्साहन देगा।
के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर मानव चलित उड़ान शायद एक शतक या ज्यादा समय तक उस पर स्थित खतरनाक विकिरण से भरे वातावरण के कारण नामुमकिन होगी। रोबोट्स को भी यहाँ पर जीवित रहने के लिए सख्त होने की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी की कई सालों तक परिक्रमा करने वाले गैलीलियो अंतरिक्ष यान का डेटा कई बार नष्ट हो गया और उसके कुछ हिस्सों में बिजली की रुकावट भी आ गई थी। रोबोट्स और मानव दोनों के लिए ये जगह घातक है। लेकिन जुपिटर के एक चांद यूरोपा के करीब कहीं पर जीवन के होने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर है जिसका पानी पृथ्वी के सभी महासागरों से भी ज्यादा है। 2020 और 2030 के दौरान यूरोपा रोबोट परिक्रमा का और अंतरण का एक लक्ष्य होगा। एक विशाल बोतल की तरह दिखने वाला जूनो नई उच्च तकनीकी सौर पैनल्स का उपयोग करके विद्युत शक्ति का निर्माण करता है। सूरज की रोशनी जुपिटर तक पहुंचते पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कमजोर हो जाती है। 2011 में उड़ाया गया जूनो जुपिटर की परिक्रमा में 2016 में प्रवेश करेगा। इस विशाल ग्रह का निर्माण, उसका वातावरण और पर्यावरण, इनके विषय में हमारी कल्पनाएं जूनो पूरी तरह से बदल देगा, ऐसी अपेक्षा है। जुपिटर से दोगुने अंतर पर है शनि, जो एक वायु से भरे महाकाय ग्रह में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो अन्वेषकों के लिए एक चुनौती है। 2004 से सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोबोट अन्वेषक शनि की परिक्रमा कर रहा है। एक मिनी बस के आकार का कसीनी अंतरिक्ष यान इस महाकाय ग्रह का और उसके 60 से ज्यादा चंद्रों का अध्ययन कर रहा है। कसीनी के आयुधों में शनि के शानदार वलयों की माला कैसे आश्चर्यजनक रूप से जटिल है और निरंतर बदलती रहती है, इस पर प्रकाश डाला है। अगर पृथ्वी के इर्द गिर्द होते तो ये वलय चांद से लगभग 1/3 अंतर तक होते, फिर भी उनकी चौड़ाई सिर्फ 10 मीटर है। बड़े और छोटे चंद्रों के परिणाम स्वरूप ये अरबों छोटे छोटे बर्फीले कण अलग अलग स्थितियों में निरंतर आकार देते रहते हैं। एक चांद इनसेलेडस, जिसकी सतह से बहने वाले पानी के झरने से उड़ने वाले बर्फीले कणों से एक वलय भर रहा है, ऐसा अनुमान है। शनि के 2 मनोहारी चंद्र हैं, इनसेलेडस और टाइटन। वॉयेजर 1 ने दूर के ग्रहों को छोड़कर अपना ध्यान टाइटन पर दिया। ये चंद्र बुध ग्रह से भी बड़ा है। वॉयेजर के कैमरा ने ये बताया कि टाइटन की सतह घने वातावरण के पीछे छिपी है, लेकिन अन्य उपकरणों की सहायता से ये पता चला कि ये वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन और उसके ऊपर स्थित घने हाइड्रोकार्बन का कोहरा था। इसका मतलब टाइटन 4 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी जैसा ही था, पर अंतर्ग्रहीय बर्फीले वातावरण में जल गया। कसीनी के लिए एक मुख्य लक्ष्य है। कसीनी ने इंफ्रारेड और रडार की सहायता से टाइटन के बादलों में अंतर देखा और उसके साथ ही लैंडर भी ले गया। दिसंबर 2005 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का विगिन्स यान 2 घंटों तक टाइटन की सतह पर घूम रहा था। कसीनी को जो फोटो उसने भेजी वो चौंका देने वाली हूबहू पृथ्वी के स्वरूप जैसी ही थी, जहां थी नदियां, पर्वत, किनारे। लेकिन ये नदियां मीथेन की थी और पर्वत पत्थर के नहीं बल्कि सख्त बर्फ के बने थे। वॉयेजर वहां पर उतरा और वहां से चारों ओर का दृश्य भेजा। उसने वहां जो देखा उसका ये पुनर्निर्माण है। गोल कंकड़ों से भरा हुआ जिसके चारों ओर मिथेन
होराइजन अंतरिक्ष यान प्लूटो और शारोन की ओर उड़ान भरेंगे। 10 वर्ष और 5 अरब किलोमीटर का अंतर काटने के बाद ये निडर रोबोट सबसे दूर प्लूटो और उसके चंद्रों का अन्वेषण कर चुका है। भले अब उसे ग्रह नहीं माना जाता, पर अब भी वो एक ऐसा बर्फीला विश्व है जो हमारी पहुंच के बाहर है।